हम बेडरूम का स्टेप हम स्टेज पे करेंगे तो बच्चे तो वही सीखेंगे ना। एक बाप की बेटी है तो इस मैसेज ना डिलीट मत करियो। तो उसने मेरे को वो मैसेज देखने के बाद उसने मेरे को गाली गलौज करी फेसबुक पे। आरती दुग्गल पर्सनल प्रोग्राम करती है, लड़कियों की सप्लाई करती है, लड़कियों से 200 से 300 रुपए में प्रोग्राम करवाती है। मैं करती थी लेकिन इतना भद्दापन नहीं करती थी। नमस्कार साथियों, फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मैं संदीप बांडोर एक और नई वीडियो में। आज हमारे साथ खास कार्यक्रम में मेहमान के रूप में हम कह सकते हैं आरती दुग्गल हमारे साथ बनी हुई है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राम राम जी, नमस्ते जी सभी दर्शकों को। मैम एक मुद्दा चला हुआ है, हम सीधे मुद्दे पे बात करेंगे। हाँ जी। हमने आपकी सोशल मीडिया फेसबुक आईडी भी देखी थी। हाँ जी। उस पर आप कुछ दिन से पोस्ट डालने लग रही है कोई डांस बंद होना चाहिए। ऐसा क्या कारण हुआ कि आप डांस के विरुद्ध गई? देखो जी, मैंने इतना गौर नहीं किया था पहले। मतलब कि मैंने इतना नहीं देखा था सोशल वीडियो पे कि ऐसा ऐसा डांस चला हुआ है। क्या हुआ था कि 19 तारीख की बात है, जो पिछली 19 तारीख गई, मेरा प्रोग्राम था, जागरण था, विशाल जागरण गुड़ियानी में। तो वहाँ की कोई बहू बताई है जिसका नाम प्रिया है, वो प्रिया डांसर। तो जी उसने क्या किया था, मेरी वीडियो बनाई थी। शुरू का प्रोग्राम बहुत अच्छा चला हुआ था, मतलब कि लोग वहाँ पे बैठ के देख रहे थे। तो उसने क्या किया, लास्ट 3-3:30 बजे की बात है, मैं अनाउंसमेंट कर चुकी थी कि एक भजन के बाद हम आरती कर देंगे। तो जैसे ही वो उठने लगी उसने वीडियो बना दी मेरे लास्ट भजन की गाते हुए की। और उसने ये बोल दिया कि देखो जी प्रोग्राम अच्छा नहीं हुआ बिल्कुल भी, और लोग उठ उठ के जा रहे हैं। उसने ये वीडियो बना के उसने फेसबुक पे छोड़ दी। तो मेरे पास फोन आने लग गए, हालांकि मेरे को नहीं पता था कि उसने वीडियो डाली है। मेरे पास काफ़ी लोगों के फ़ोन आए हैं कि आपका प्रोग्राम फ्लॉप हो गया। मैंने बोला ना, मेरा प्रोग्राम तो कोई फ्लॉप नहीं हुआ। तो मैंने एक मैसेज किया उसको, क्योंकि मेरे पास तो नंबर नहीं था उसका। मैंने उसको मैसेज किया कि बहन वो जागरण था, तेरे वो डांस नहीं था वहाँ पे, जो कि पब्लिक वहाँ पे इकट्ठी होगी, लेकिन फिर भी पब्लिक बहुत अच्छी थी वहाँ पर। और असली एक बाप की बेटी है तो इस मैसेज ना डिलीट मत करियो। तो उसने मेरे को वो मैसेज देखने के बाद उसने मेरे को गाली गलौज करी फेसबुक पे, बहुत ज्यादा, मतलब कि बहुत ज्यादा बोला उसने। फिर मैंने फेसबुक चला के फिर मैंने उसको उल्टा जवाब दिया। फिर मैं उसकी आईडी में जैसे गई ना, मैंने देखा इतना अश्लीलता डांस चला हुआ है सबका। और फिर मैंने सबके डांस देखे तो बहुत ज्यादा गंद चला हुआ है। तो जब से ही मैंने जी आवाज उठानी स्टार्ट करी है कि जो ये मार्केट में अश्लीलता डांस चले हुए हैं ये बंद होने चाहिए जी। तो डांस को लेकर बात की जाए, कोई समय ऐसा था शायद आप भी डांस करती थी? जी मैं करती थी लेकिन इतना भद्दापन नहीं करती थी। और मैं पब्लिक को दूसरे चैनल पे बता चुकी हूँ कि कई साल पहले एक प्रोग्राम में हम गाने के लिए बुला रखे थे, जो कि डांस के लिए वहाँ पे डिमांड रखी गई। कौन सा गाँव था वो पूर गाँव था जी। तो वहाँ पे डांसर भी बुला रखी थी और रागनी कलाकार भी बुला रखी थी। तो वहाँ पे मैं सभी से माफी मैं पहले भी मांग चुकी हूँ और अभी भी मांग रही हूँ। मेरे से 1-2 स्टेप जरूर गलत हुए थे, लेकिन इतने गलत नहीं हुए थे कि जो कि उसने स्लो मोशन में एडिटिंग करके उसने पब्लिक को भड़काया मेरे खिलाफ। लेकिन मैं पब्लिक से कहना चाहती हूँ जी, मेरे यूट्यूब पे जाके देखो आरती दुग्गल फोक गीत। मैंने हरियाणवी संस्कृति के मतलब बचाने के लिए, मैंने मतलब जागरूकता करने के लिए मैंने बहुत अच्छे अच्छे गीत गा रखे हैं। करमवीर फौजी चैनल पे भी गा रखे हैं, फाइन डिजिटल में भी गाने लग रही और गा रखे हैं, मोर म्यूजिक में भी गाए हैं, और ज्योति यादव भी डांस कर रही है उनके भी गाए हैं, सभी के गाए देखे हैं। हाँ जी। और मेरे चैनल पे भी मैंने गाए हैं कि ऐसे हमने गाए हैं, डांस करे हैं, जो कि बाण बेटी बैठ के देख ले। तो आरती जी बात की जाए डांस को लेकर, हाँ जी, आपने और आपके कुछ साथी और कलाकार थे, उन्होंने हाँ जी कुछ दिन पहले उपायुक्त डीसी साहब से मिले भी थे। हाँ जी, मिले हैं। हिसार की बात है। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पर क्या आश्वासन मिला आपको? एक टीम आपने गठित की, वहाँ इकट्ठे हुए, तो वहाँ क्या बातें हुई आपके बीच में? जी बातें यही हुई है, सभी कलाकारों ने ये बोला गया है कि अश्लीलता डांस नहीं होने चाहिए।
कि जी हम बंद करवाएंगे। और वहाँ पे डीसी साहब ने भी, जो हमसे मिले हैं, वकील भी थे वहाँ पर, वो भी ये बोले कि जरूर होने चाहिए जी बंद। फेसबुक आईडी को लेकर बात की जाए, किसी और साथी अन्य के फेसबुक आईडी पे हमने ये देखा था कि आरती पर्सनल प्रोग्राम करती है, या फिर कुछ एक ऐसी कमेंट देखा था, आपकी फोटो लगा के किसी ने डाल रखी थी, उसमें लिख रखा था कि भाई इनसे संपर्क करें। हाँ जी, मैं बताती हूँ आपसे। वो डांसर है निकिता शर्मा, जो सोशल मीडिया पे बहुत बुरा डांस कर रही है। मैंने एक प्रोग्राम है जिसमें प्रोग्राम में विकास और रमेश भी थे, रमेश कलावड़िया, वो भी थे, वो भी हैं, पीछे नजर आ रहे, बैठे हुए हैं। और उस निकिता ने डांस कर रखा है बहुत भद्दे तरीके से, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। मैंने वो वीडियो उठा के मैंने अपनी फेसबुक पे डाल दी कि हरियाणवी कल्चर का नाश हो गया है जी। तो उसने फोन किया मेरे पास। उसने बोला, आरती दीदी, हम तो आपस में कलाकार हैं और आपने मेरी वीडियो क्यों डाल दी। मैं बोली, बहन सॉरी, देख मेरी तेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन बहन हमने मुद्दा उठा लिया है कि हम अश्लीलता डांस बंद करवाएंगे तो बंद करवाएंगे। उसने बोला, दीदी डिलीट नहीं करोगे? मैं बोले, नहीं कर सकती मैं। तो उसने क्या किया, अपनी आईडी पे मेरी फोटो लगाई, मेरा नंबर लगाया, और उसने ये लिख दिया कि आरती दुग्गल पर्सनल प्रोग्राम करती है, लड़कियों की सप्लाई करती है, लड़कियों से 200 से 300 रुपए में प्रोग्राम करवाती है। तो आप मतलब कि पूरे समाज को लेकर, पूरे समाज के सहयोग से ये मुहिम चला रही हो, कोई एक व्यक्ति पे किसी पर आरोप नहीं है आपका डांस को लेकर? ना जी ना, मैं तो सारी जितनी भी अश्लीलता डांस करने वाली लड़कियां हैं, मैं उन्हीं के बारे में कह रही हूँ। कोई पर्सनल एक टैग नहीं है? ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं। तो आप पे आरोप तो और भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं अभी। क्या चीज के आरोप? यही लग रहे हैं कि भाई आज अश्लीलता डांस बंद करवाने जा रही है आरती दुग्गल, एक टीम औरों के सहयोग से। पहले आरती दुग्गल भी करती थी, आज वो शरीफ बन रही है कि और डांसर है वो ये कह रही है कि हमारे पेट पे लात भी लगेगी, इस प्रकार की भी बातें आ रही है। ना जी ना, मैं नहीं करती थी। मैंने देखो पहले ही बोला था, मैं अभी भी कह रही हूँ, मेरे से एक प्रोग्राम में गलती जरूर हुई है, नहीं तो मैं आज तक मैंने अश्लीलता डांस कोई नहीं करा। तो आपके पास ऐसा प्रूफ है जो अश्लीलता कोई डांस कर रहा हो, आपके पास है किसी का प्रूफ? हाँ जी, सबका है। किन किन का है? सभी का है, सभी का, जितनी भी ये अश्लीलता डांस करने वाली लड़कियां हैं। इसके साथ साथ मैम बात की जाए प्रिया रेवाड़ी को लेकर, आपने बताया कहीं ना कहीं प्रिया भी एक डांसर है। हाँ जी। और उसने आपके बारे में काफी बातें बोल रखी है, उसने उनकी कुछ वीडियो आपने भी टैग कर रखी है फेसबुक प्रोफाइल पर। देखो जी, एक बात बताओ, उन्होंने डलवाई है जब तो ये आई है मार्केट में, मैंने तो सिर्फ डाल ली है। मेरे डालने से क्या हुआ जो कि भड़क गई? नहीं तो दुनिया ने चला रखी है, ऑलरेडी पहले चली हुई है। मैंने वहीं से तो उठा के, मैं तो उसके प्रोग्राम में नहीं गई थी बनाने के लिए। बिल्कुल सही बात है। और जो एक लड़की के साथ किस करते हुए वीडियो डाली हुई है, मैं तो उसके पास नहीं। हाँ मैंने डाल रखी है, क्योंकि मैंने भी तो कहीं से उठाई होगी मार्केट में से, नहीं तो मैं तो उसके घर पे नहीं गई थी बनाने के लिए। एक बात बताओ, पहले तो वे छोड़ देते हैं मार्केट में, अगर मैंने उठा के लगा दी तो इसमें मेरी थोड़ी ना गलती है, सभी ने लगा रखी है। आपकी प्रिया से कोई बातचीत हुई हो फोन पे या सोशल मीडिया के माध्यम से? हाँ जी, वो ऐसा है, मैसेज उसने बहुत कर रखे थे, लेकिन मैं भड़की जब ही थी जब उसने मेरे को गाली गलौज करा। क्या कहा? फोन पे कहा? उस पे फेसबुक पे वीडियो बनाई है, मेरा नाम लेके भी बोला है। अच्छा, बात की जाए फेसबुक को लेकर, आपने बताया फेसबुक पर कहा, फेसबुक उन्होंने क्या कहा और वो प्रूफ आपके पास है? हाँ जी, बिल्कुल है प्रूफ। स्क्रीनशॉट है या फिर उनकी कोई वीडियो है? मेरे फेसबुक पे मैं लाइव आई थी और उसकी लाइव चला के मैंने उसके जवाब का मैंने उसके जो उसने जवाब दिया मैंने वही जवाब दे रखा है। तो ऐसे उन्होंने क्या कहा आपको? हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, जो बातें हैं वो खुल कर बताइए आप, क्योंकि अभी तक आपकी प्रोफाइल से हमने जानने का विचार, जो आपके कुछ सवाल थे और प्रिया रेवाड़ी की जो फेसबुक थे उन्हीं पर हम अब तक देख रहे थे, आपकी आपस में हो रही थी। लेकिन अब हमारे प्लेटफॉर्म पर आप बैठे हो, हरियाणा की जनता आपको देख रही है, कोई भी बात हो आप खुल के साझा कर सकते हैं, आपके दर्शक भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ।
नहीं, बिल्कुल मैं बताऊंगी। उसने मेरे को बहुत गाली गलौज करी जो कि मैं बता नहीं सकती जी। देखो जी, वो तो गाली गलौज कर सकती है लेकिन मैं तो नहीं कर सकती। बिल्कुल ये देखो जी, गालियां मुझे भी आती है क्योंकि मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। आपको ये भी पता है कि वाल्मीकि को कितनी गाली आती है, लेकिन मैं समाज में बैठने वाली लेडीज हूँ, मैं गाली नहीं दे सकती। और जो उसने बोला मैं बता नहीं सकती, लेकिन जिसको जानना है उसने मेरे को क्या बोला, मेरी फेस आईडी पे जाना, फेसबुक की आईडी पे जब देखना कि आपको अश्लील पता चलेगी उसने क्या बोला और मैंने क्या बोला है। अभी आपने बताया कि आप वाल्मीकि समाज से हो। देखो मैं तो सभी समाज का मान सम्मान करता हूँ दिल से। मेरे लिए सारे समाज एक है, बरोबर है। मैं कभी जात पात मानता नहीं, लेकिन कोई ये कहता है आपको तो बिल्कुल सरासर हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि गलत है। वो समाज को लेकर गाली नहीं दे। कोई बात हो तो आप कॉल पे या फिर उनसे मिल भी सकते हो, कोई ऐसी वो नहीं है। समाज, क्योंकि समाज को गाली दे दी तो फिर पूरे समाज को ही खराब कर दिया। बिल्कुल। उसने देखो, उसने मेरे को मैसेज कर रखा है कि तेरे इसमें दम है। उसने मेरे को हालांकि खुला बोला, मैं खुला नहीं बोल सकती। तेरे इसमें दम है, डांस बंद करवा के दिखा दा, डांस बंद करवा के दिखा दे, अगर असली चूड़ी है तो मैं मान जाऊंगी। अच्छा, ये लैंग्वेज उसने यूज की है। उसने मैसेज छोड़ रखे, सबूत है मेरे पास। अच्छा, इससे पहले बात की जाए तो अभी इस मुहिम को आप कहाँ कहाँ तक फैलाओगे क्या? जी, मेरी राय ये है कि बात आ रही है सारी हमारे बच्चों के ऊपर। बिल्कुल, क्योंकि डांस ऐसे ऐसे छुटे हुए हैं कि छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। एक बात बताओ, बच्चों के सामने हम बेडरूम का स्टेप हम स्टेज पे करेंगे तो बच्चे तो वही सीखेंगे ना, बच्चे तो वही हरकत करेंगे। आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश, क्या मुंह दिखाएंगे फिर तो जी, मैं सभी से हाथ जोड़ के ये निवेदन है मेरा कि जितने भी अश्लीलता डांस चले हुए हैं मेरा साथ दीजिए ताकि वो बंद हो जाए। और ये जो नंगापन चला हुआ है ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। देखो जी, सबके घर में बच्चे हैं, बाण बेटी है, सभी बैठ के देखती हैं प्रोग्राम। और लेडीज जाती हैं, बच्चे जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि वहां पे ऐसा ऐसा डांस चलेगा। फिर क्या करे, जो वो चलेगा तो लेडीज तो मुंह ढक के बैठी रहे और बच्चों को पता नहीं है क्या हो रहा है। ये तो कहीं ना कहीं क्या सरकार को भी कदम उठाना चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए जी। सरकार को क्या दिखाई नहीं देता? जब सरकार ने, एक बात बताओ, हमें नहीं पता किसने क्या मुद्दा उठाया, किसने क्या शिकायत करी। मासूम शर्मा के जो गाने आए थे गन वाले, वो सरकार ने बंद करवा दिए। एक बात मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ, वो तो सुनाई देते थे। हाँ बिल्कुल, हालांकि वो सुनाई दे रहे थे जो कि सरकार ने बंद करे। ये तो दिखाई देता है, तो ये तो आंखों से दिखाई देता है कि क्या हो रहा है, तो सरकार को दिखाई नहीं देता, नजर नहीं आता। बिल्कुल। इसके साथ साथ बात की जाए, किसी और कलाकार साथी का आपके पास फोन आया या कोई डांसर का फोन आया हो या किसी सिंगर का फोन आया हो कि आरती दुग्गल जी हम आपके साथ है, एक बहुत अच्छी मुहिम आप चला जी? देखो, सबसे पहले मेरा साथ दिया है पानीपत से साधना शर्मा है, जो कि पुरानी कलाकार होके चली गई है, रागनी की साधना शर्मा। अभी वो फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी बहुत ज्यादा हालत खराब है। क्योंकि इन्हीं वीडियो की वजह से जब उसने मेरा साथ दिया था तो उससे भी धमकियां मिली है, तो धमकियां ज्यादा मिली है, मैसेज गए हैं उसके पास। तो उसी बीच में उसकी हालत इतनी खराब है कि बच भी सकती और ना भी बच सकती। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ, आप लोग भी करना कि वो जल्दी ठीक हो जाए। और दूसरे नंबर पे फिर मेरे पास आया सुनीता मलिक का, जो भिवानी से है जी। उस लड़की ने ही मेरा बहुत साथ दिया है। और इशार से भी हैं, काफी सिंगर है, लेडीज जेंट्स सिंगर भी हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया है। और वे सभी कह रहे हैं कि हम मिलके इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, कामयाब करेंगे। बिल्कुल। तो देखो, आरती दुग्गल हमारे साथ बनी हुई थी। इनकी फेसबुक आईडी है जो आरती दुग्गल के नाम से, वहां पर आप जाइए और वहां पर आपको पूरा इतिहास देखने को मिलेगा, किसका विवाद चल रहा है और क्यों विवाद बढ़ने लग रहा है डांसरों को लेकर। कहीं ना कहीं एक अच्छी मुहिम इन्होंने शुरुआत की है, हमें अच्छी लगी, तभी हम इनसे बातचीत करने के लिए आए कि भाई आने वाली पीढ़ी को हम क्या संदेश देंगे। और इन्होंने ये भी कहा कि भाई हमने भी कभी 2-4 डांस किसी प्रोग्राम में किए थे, लेकिन वो भी मान मर्यादा में और अगलो जो फरमाइश हुई थी गांव वालों की तरफ से तब किए थे। तो हम इसके साथ साथ
बात की जाए आपको लेकर, हाँ जी, आपको कितने साल हो गए इस फील्ड में आए हुए? मेरे को 20-25 साल हो गए फील्ड में आए हुए। और बीच बीच में मैंने छोड़ दिया था। मतलब कि जब मैं कुंवारी थी उसी टाइम से गाने लग गई थी, और शादी हो गई थी, बीच में छोड़ना पड़ गया था क्योंकि बच्चे छोटे थे। बच्चे थोड़े बड़े हो गए फिर जब मैं मार्केट में आई थी। डांस बहुत गंदे चले हुए हैं। एक बात बताओ, उस प्रिया ने इतनी गंदी गंदी गालियां दी उसने कि सारे कलाकारों के लिए, जब वो इतना गंदा बोल सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। तो अब आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो जी यही संदेश देना आपको कोई धमकी मिली हो? जी, धमकियां तो खूब मिली है। मैंने आपको अभी बताया, निकिता ने मेरा नंबर दे दिया। मेरे पास एक एक सेकंड में फोन आने लगे पब्लिक के एक रात का कितना लोगी, एक रात का कितना लोगी, एक रात का कितना लोगी। जी। उसी बीच में किसी का फोन आया, या तो ये बंद कर दे नहीं तो गोली से मारी जाओगी। मैं बोली भाई कौन है तू, कौन बोल रहा है, बता तो दे कौन बोल रहा है। बिल्कुल। उसने काट दिया। अब मेरे फोन में रिकॉर्डिंग नहीं होती जो मैं रिकॉर्ड कर लूं उसकी एकदम से। और फिर रितु के हस्बैंड ने मेरे को गाली गलौच भी करी है। मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है वो चीज तो मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है। उसने मेरे को इतना गंदा बोला कि मैं पब्लिक के आगे बोल नहीं सकती। आपको यानी कि इस धमकियां मिलने लग रही है खूब? बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है। लेकिन देखो जी, धमकियां मिले कुछ भी मिले, लेकिन मेरा कदम पीछे नहीं हटेगा अब किसी भी। हाँ जी, अगर कोई भी डांसर, अश्लीलता डांस करने वाली लड़कियां अगर वे सुधार करती हैं, अगर वो कहती हैं कि दीदी हम आपके साथ हैं, तो कोई नहीं, आप कारों को आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये एक अच्छा संदेश जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि देखो जो प्रोग्राम करवाने वाला बंदा है, ठीक है, एक बात बताओ, ये तो चले जाते हैं डांस कर देते हैं, इनको ये नहीं पता हमारी वीडियो बन रही है, ठीक है, सही बात है। बाद में क्या होता है, जो प्रोग्राम करवाता पैसे तो उसी के पास जाते हैं, हैं। लेकिन मैं सारी बहनों से ये कहना चाहती हूँ, इतना गंदा डांस मत करो तो जो कि हमारे बच्चे आगे क्या बोलेंगे, ये मम्मी डांस कर रहे हो, वो जवाब क्या देंगे हम? क्या देंगे? बिल्कुल सही बात है आपकी। बिल्कुल। मैं तो उस दिन एक प्रोग्राम में वो मैंने स्टेप ऐसे कर दिए थे, मैं आके बहुत रोई थी कि आरती तेरे से गलती हुई है कि जो तूने ऐसे स्टेप कर दिए। लेकिन मेरे इतने गंदे नहीं थे स्टेप, लेकिन प्रिया ने स्लो मोशन में करके पब्लिक को जताया है कि मैं गलत हूँ कहीं ना कहीं। आप लोग मेरे फोक गीत निकाल के देखना जी, अगर मेरे फोक गीत देखोगे ना, आप खुद ही लोग बता दोगे कि मैं किस मतलब कि किस उसकी हूँ, हिसाब की। वो तो देखो अलग पता चल जाता है गलत लड़की का, और फेसबुक पर भी पता चल गया होगा उसने मेरे को कितनी गाली गलौज कर रखी है, और मैंने हालांकि कुछ नहीं बोल रखा उसको। आरती दुग्गल हमारे साथ बनी हुई थी, समय समय पर इनसे बातचीत करवाते रहेंगे। यदि आपको इनकी मुहिम अच्छी लगी हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके इनका सहयोग करें। और ये जो आज के युग में बात की जाए अश्लीलता, जो गलत डांस हो रहा है, जो डांस स्टेज पे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे डांस ऐसे हैं, तो वो इनकी एक मुहिम है कि उनको बंद किया जाए और वो सभी पे नियम लागू है। यदि आरती दुग्गल भी करती है तो आरती दुग्गल भी का भी बंद होना चाहिए जी। वो देखो जी, मेरी बात सुनो, ये काम करने से ये नहीं चाहती कि मेरा नाम होए, क्योंकि देखो जी मेरा नाम तो पहले ही है, ठीक है, बच्चा जानता मुझे, ठीक है। और कभी ये सोचो कि मेरे बच्चों के लिए मैं कुछ कर रही हूँ, देखो जी मैं पूरे समाज के लिए कर रही हूँ। सभी के बच्चे हैं, सभी के घर में बहन बेटी है, और देखो हमारे बच्चों की ऑनलाइन क्लास से होती है फोन के जरिया। और मैं यही आपसे कह रही हूँ, देखो इशारा काफी है जो मैं कह रही हूँ। अगर हर घर में जाओ आप, ऑनलाइन ज्यादा क्लास से चलती है, और फोन के जरिए जैसे बच्चे का मन उब जाता है, ये सोचते हैं यूट्यूब चला लेते हैं, फेसबुक चला दे, इंस्टाग्राम चला लेते हैं, तो क्या इनके डांस ही आते हैं जी। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो बता दो। बिल्कुल, हम इस बात का समर्थन करते हैं आपके। अम्मी छोटी बेटी है, वो कई बार ले लेती है फोन, क्या जाता है उनके डांस आ जाते हैं कई बार। बिल्कुल, और इंस्टाग्राम पे तो ज्यादा गंदा आ रहा है। इंस्टाग्राम पे
और इंस्टाग्राम का ही ज्यादा वो चल रहा है, फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो मिलवाते रहेंगे आरती दुग्गल से, और आज काफी बातें हमने आरती दुग्गल से साझा की, और एक इंटरव्यू फिर हम आरती दुग्गल का लेके आएंगे जल्दी आपके बीच में। तब तक बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।